हेलो दोस्तों, नॉलेज हब में आपका स्वागत है। और आज का नॉलेज है हिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे। मैं हिस्ट्री का पहला वीडियो बना चुका हूं और ये जो वीडियो बनेगा सेकंड वीडियो होगा। मैं वादा के हिसाब से मैं ये बोला था कि 10 से 15 मिनट का वीडियो मैं लाऊंगा और पूरा सिलेबस ख़त्म करूंगा। तो इस हिसाब से आइए, हम हिस्ट्री का पहला जो वीडियो बना चुका था, हिस्ट्री के बारे में जानकारी दे चुका हूँ। तो मैं ये बता रहा हूँ कि हिस्ट्री के बारे में क्या क्या उस पहले वीडियो में पढ़े थे। वो वीडियो जो है, इस वीडियो से देखने से पहले वो वीडियो ज़रूर देखें, तभी बेहतर समझ में आएगी। उस वीडियो में इतिहास के बारे में ये समझाया था कि इतिहास का जो जनक है हेरोडोटस को कहते हैं। और इतिहास को 3 खंडों में मैं बांटकर बताया था: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। मैं यह भी बताया था कि ऐतिहासिक काल में क्या क्या पढ़ना है और प्राग ऐतिहासिक काल में क्या क्या पढ़ना है और आद्य ऐतिहासिक काल में क्या क्या पढ़ना है। तो मैं प्राग ऐतिहासिक काल के भी बारे में समझा दिया था और पूरा पाषाण काल के बारे में समझा दिया था। पूरा पाषाण काल का थोड़ा सा मैं एक चीज़ मिस्टेक कर चुका था कि इसका कार्यकाल मैं बताना भूल गया था। तो इसका कार्यकाल जो है 25 लाख से 12,000 के बीच में है। तो ये मैं बता दूं कि मनुष्य ने सबसे ज़्यादा अपने जीवन का समय जो बिताया था, ये पूरा पाषाण काल में ही बिताया था। क्वेश्चन भी पूछता है कि मानव ने अपने ज़्यादातर जीवन किस काल में बिताया था, तो आप ये बता सकते हैं कि पूरा पाषाण काल में बिताया था। इसके बाद आज की जो पढ़ाई होगी मध्य पाषाण काल से होगी। मध्य पाषाण काल के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि मध्य पाषाण काल है क्या चीज़, इसका कार्यकाल कितने समय तक है। मध्य पाषाण काल का जो कार्यकाल है 12,000 से 5,000 के बीच में है। और मध्य पाषाण काल को मैं ये बता दूं कि पूरा पाषाण काल के बाद का कार्यकाल मध्य पाषाण काल कहलाता है। और इस कार्यकाल में कुछ ऐसा चमत्कार नहीं हुआ था, बशर्ते इतना ही हुआ था कि पूरा पाषाण काल में जिस चीज़ का खोज हुआ था, जिस औजारों को मानव ने खोज किया था, उसी औजार इसमें भी प्रयोग होते थे। अंतर सिर्फ इतना ही है कि अगर पूरा पाषाण काल में अगर किसी औजार, मान लिया जाए एग्जाम्पल के तौर पर इतना बड़ा सा औजार है, तो मध्य पाषाण काल में इसी औजार को छोटे आकार में हो गया था। सिर्फ इतना ही है कि पूरा पाषाण काल का अपेक्षा मध्य पाषाण काल में जो औजार था वो औजार के आकार छोटा हो गया था। इसी वजह से इस कार्यकाल को माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। और इसमें एक दो चीज़ और बता दूं कि नोट करके ये एक लिख लिया जाए कि मध्य पाषाण काल में यूपी का 2 जगह है जिसका नाम है, एक महदहा और यूपी, और एक है दमदमा। ये भी दोनों यूपी में पड़ता है। दमदमा जो है, दमदमा में 100 उसको बोला जाता है जो मनुष्य लाश के रूप में सीधी सी समझा जाता है, लाश। और इसमें महदहा जो है, इसमें हड्डियों का औजार। मध्य पाषाण काल में महदहा में हड्डियों का औजार मिला था और दमदमा में 100 का लाश मिला था। इन दोनों, ये थोड़ा क्वेश्चन भी पूछता है, इस वजह से मैंने नोट करके लिखवा दिया। और आइए हम मध्य पाषाण काल के बाद हम नव पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं कि नव पाषाण काल के बारे में चर्चा करेंगे। नव पाषाण काल में ही मानव ने ज़्यादातर चमत्कार किया था। आइए हम ये समझते हैं कि कौन सा ये चमत्कार हुई थी नव पाषाण काल में। आइए हम नव पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। नव पाषाण काल को ही हम उत्तर पाषाण काल कहा जाता है। इस कार्यकाल में जो भी चमत्कार हुई थी, आइए इस पे हम नज़र डालते हैं एक बार कि नव पाषाण काल में जो इंसान की जो भी ज़रूरत वाली चीज़ें होती है उसका खोज हुआ था। अब इंसान की किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो सबसे पहले जो इंसान की ज़रूरत की चीज़ जो होती है वो आवास की होती है। आवास। अब जिसके पास आवास हो जाता है, आवास मतलब होता है घर, मकान। आवास के बाद लोग क्या चाहते हैं कि खेती हो जाए, खेती को कृषि बोला जाता है। अगर आवास हो जाए, फिर आपके पास खेती भी हो जाए, तो खेती से जो भी चारा निकलता है, मवेशी
क्या चीज़ खाता है? मवेशी। तो मवेशी को उसने क्या किया कि पशुपालन करना चालू कर दिया। पशुपालन करना चालू कर दिया। अब ये बताया जाए कि अब जिसके पास आवास भी हो जाए, कृषि भी हो जाए, खेती, उसके बाद पशुपालन भी हो जाए, तो जब पशुपालन होगा तो उसके बाद किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? तो पशु कृषि का जो खेती करेंगे वो लाने की ज़रूरत पड़ेगी। तब पशु हमारे पास हो जाएंगे तब खेती का जो भी हमारे पास उपज होगा किस चीज़ से लाएंगे? तो किसी गाड़ी के माध्यम द्वारा। तो उस समय गाड़ी तो थी नहीं, तो उस समय क्या किया गया कि गाड़ी में जो चक्का पहिया यूज किया जाता है उसका खोज हुआ था। तो यहाँ पर हम ये समझेंगे कि पहिया का खोज हो चुका था। और पहिया का खोज होने के बाद ये समझेंगे कि पहिया से जब घर पे आपके पास अनाज आ जाएगा तो अनाज किस चीज़ में रखा जाएगा? तो एक तरीके से मिट्टी का कोई बर्तन बनाया जाएगा। मेरी मम्मी जो थी उस समय लोग कोठिला बोलते थे, इस समय का कोठिला होता था, इसमें अनाज रखा था। लेकिन उस समय जिस चीज़ की खोज हुई थी उसका नाम था मनका। जो चमत्कार मैं ये बताया था कि नव पाषाण काल में हुआ था, नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल में आवास, कृषि, पशुपालन, पहिया, मनका, इन सब चीज़ों की खोज हो चुकी थी। और कुछ इसके ख़त्म करने के बाद मैं ताम्र पाषाण काल बताऊंगा। ताम्र पाषाण काल के बाद इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा। आइए ताम्र पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। ताम्र पाषाण काल ये नव पाषाण काल का बाद का कार्यकाल था। इस समय में तांबे की खोज हो गई थी। और जब तांबे की खोज हो जाएगी तो औद्योगिक चालू हो जाएगा, आपरूपी औद्योगिक चालू हो जाता है। तो इस कार्यकाल में ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। क्वेश्चन भी जो पूछेगा वो यही पूछता है कि तांबे का खोज किस कार्यकाल में हुई थी। तो सीधी से आंसर आप लगा सकते हैं ताम्र पाषाण काल में। ताम्र पाषाण काल तांबे से, ये आज की जो भी ये पढ़ाई है ये नव पाषाण काल पढ़े, ताम्र पाषाण काल पढ़े और मध्य पाषाण काल पढ़े। थोड़ी सी मैं ये बता दूं कि पशुपालन में जो नव पाषाण काल में पशुपालन है, जो पशुपालन में सबसे ज़्यादा हम किसको पालते हैं? सबसे पहले तो कुत्ता को। कुत्ता, तो मानव ने सबसे पहले जो जानवर को पाला था वो कुत्ता ही है, क्योंकि कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो मालिक के साथ बहुत ज़्यादा चमचाई करता है। आप देखते भी अगर पाले हो गए तो आपके आने के पास ही वो जैसे आपकी आवाज़ सुनता है वो पूँछ हिलाना चालू कर देता है। इस वजह से मानव ने पहला जो जानवर पाला था कुत्ता पाला था। क्वेश्चन भी पूछता है कि मानव ने सबसे पहले किस जानवर का पालन किया था? तो कुत्ता ही है। आइए कुछ हम इन यहाँ से जो यहाँ तक पढ़ाया इस पे हम क्वेश्चन भी दो चार कर लें। क्वेश्चन कौन कौन से एग्ज़ाम के रिलेटेड से क्वेश्चन कौन पूछता है? जो मैं क्वेश्चन लाया हूँ वो आपको ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये पूरी उम्मीद के साथ बताएंगे कि सब पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। आपको पहला क्वेश्चन का मैं एनालिसिस कराऊँ तो ये पता चलेगा कि किस काल में मानव ने आखेटक मतलब होता है शिकारी, आखेटक मतलब होता है शिकारी, जो कि शिकार करके खाना खाता है। पूरा पाषाण काल का समय था जो कि मानव ने आखेटक के ज़िंदगी जिया था। और दूसरा क्वेश्चन की बात की जाए तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो जो मानव ने सबसे पहले जो अनाज का उगाए थे उस अनाज का नाम था जौ की खेती सबसे पहली बार किए थे। और तीसरा क्वेश्चन देखा जाए तो ये लिख रखा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में आपको बता दीजिए कि भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान ये सारा देश आते हैं। तब भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो मिले हैं वो मेहरगढ़ में मिले हैं। मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान में है। और चौथा क्वेश्चन आपको बताया जाए कि इतिहास का वह कालखंड जिसके बारे में लिखित स्रोत नहीं है। तो आपको पहले ही मैं बताया था कि इतिहास को जब 3 खंडों में बांटा था कि प्राग ऐतिहासिक काल का जो समय है उस समय लोग लिखना और पढ़ना नहीं जानते थे। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा प्राग ऐतिहासिक काल, जो कि 25
लाख से 12,000 के बीच में था। और जो लास्ट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन, मानव सबसे पहले खेती जो सही तरीके से, विधिवत तरीके से जो खेती मानव ने किए थे, वो किए थे मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान में है। और मेहरगढ़ खासकर कहाँ पड़ेगा, तो मेहरगढ़ सुलेमान मान एवं किरथर पहाड़ी के बीच। मेहरगढ़ पाकिस्तान के सुलेमान और किरथर पहाड़ी है, उसी के बीच में सुव्यवस्थित तरीके से मानव ने कृषि करना चालू कर दिया। इस वीडियो को आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा।